ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और चौथ माता की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मार्च में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को बालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, जो भगवान श्री गणेश को समर्पित है। चैत माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन बालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। बालचंद्र संकष्टी चतुर्थी पर पूरे विधि विधान से भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। जीवन के कष्ट दूर करने के लिए कई लोग बालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत भी रखते हैं, जिसका पारण चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 मार्च 2025 के दिन बालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। आइए अब सुनते हैं चैत संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कौतूहलवश भगवान गणेश से पूछा, हे पुत्र, चैत माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसका विधान क्या है, वो मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश ने कहा, हे माता, चैत माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरी बालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार में मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन के अंततः पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। यह पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। अब माता, मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा के विषय में अवगत कराने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुआ करते थे। वे परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए। में महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासक अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन्य धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्र वधू बहुत धर्मपरायण थी। भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे, क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कराने के उपाय कर रही है। अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव न आता देख सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी
तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुन पुत्रवधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकटनाशक भगवान गणेश का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्रवधू की बात सुन क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरी बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक ना सुनी। अब तुम ही इसे मारकर उसकी अक्ल को ठिकाने ले आओ। मैं किसी गणेश को नहीं जानती मानती। वे कौन हैं और उनका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे? माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्रवधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारी सासू ससुर को अपना परम दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाएं और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपनी भक्त की करुण पुकार सुन भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतारकर राजमहल में फेंक दिया और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज करना शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र की को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। के बाद व्याकुल राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता ना चला, तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते डरते यह निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें। अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा है। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्व कीजिए। मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, ना कोई डाकू आदि यहाँ वास करते हैं, किंतु पता नहीं किस अपराधी ने ऐसा नीच कर्म किया है और ना जाने कहाँ गायब हो गया है।
धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुन सबसे छोटी पुत्रवधू ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उन्हीं के ही प्रकोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी राजन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फलस्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्रवधू की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो। तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही तो हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर रही हो। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षणी, मैं मंत्र बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत का महिमा नहीं जानता हूँ। अतः मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा देकर राजकुमार का पता लगवा दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश का कष्टनाशक चतुर्थी के व्रत अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देख वो नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्रवधू भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहाँ से जाकर भी दोबारा लौट आया। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधि पूर्वक करते रहे। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुनाया था और इसी चैत माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। प्रेम से बोलो श्री गणेश भगवान की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से चौथ माता की कथा को सुनते हैं। आज के दिन चौथ माता की कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथका के लिए निकालती, एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ रखती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ रखती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं रखेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर उसे रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही है
और पुआ बनाते जा रही है। ने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वो नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। फिर दैत्य का सिर कट कर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता है जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने चौथ माता की आंखें आवे में डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। ऐसा कहते ही आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है। व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को तब विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दिया और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का तुरंत भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उससे करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। दिन उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आँखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर उस स्त्री के बेटे को अपशब्द कहने लगा। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया, मुझे चाहे कितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। यह सुनते ही बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तब माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। माँ के स्तनों से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसा बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर अपनी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। ये अब सुनते हैं संकट चौथ माता की दूसरी कथा। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे।
दोनों ही कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। संभवतः इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई तो उसने देखा कि वो कोई पूजा कर रही है। पूछने पर पता चला कि उस दिन संकट चौथ की थी और पड़ोसन उसी की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने उससे पूछा कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि इसे करने से अन्न, धन्य, सुख, सुहाग, संतान सब मिलता है। इस पर साहूकारनी ने कहा, यदि वो गर्भवती हुई तो 1.25 सेर तिलकुट बनाकर चौथ का व्रत करेगी। गणेश भगवान की कृपा से वो गर्भवती हो गई। तब उसने संतान के जन्म पर व्रत पूजा करने का इरादा किया। कुछ समय बाद उसका पुत्र हुआ तो फिर उसने व्रत को टाल दिया और कहा कि जब उसके बेटे का विवाह होगा तब वो संकट चौथ का व्रत करेगी। बेटा बड़ा हुआ और उसका परदेश में विवाह सुनिश्चित हो गया। जब बेटा बारात लेकर गया तब साहूकारनी ने व्रत करने का इरादा नहीं दिखाया। इससे गणेश भगवान रुष्ट हो गई और चौथ माता भी नाराज हो गई, जिसके चलते बेटा फेरों के बीच से अदृश्य हो गया और चौथ माता ने उसे जंगल में पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। बहुत खोजने पर भी जब वर नहीं मिला तो विवाह आधा हुआ रह गया और सभी अपने घर चले गए। एक दिन उस युवक की अर्ध विवाही पत्नी अपनी सहेलियों के साथ पूजा के लिए दूब लेने जंगल गई। रास्ते में वही पीपल का पेड़ पड़ा जिस पर उसका आधा पति बैठा था। उसने आवाज़ दी, आ मेरी अर्धव्याही। डर कर लड़की घर चली आई पर दुख से सूखने लगी। जब उसकी माँ ने उसका कारण पूछा तो उसने जंगल की घटना का जिक्र किया। उसकी माँ उसी स्थान पर गई तो उसने देखा कि सेहरा पहने, साफा बांधे उसका जमाई पीपल पर बैठा है। उसने इसका कारण पूछा तो लड़के ने बताया कि माँ ने बोलने के बाद भी चौथ का तिलकुट नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर उसे वहाँ बैठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था। तो उसने कहा, हाँ तिलकुट बोला था। तब उसकी समधिन ने कहा कि बोलने के बावजूद अपना वचन ना निभाने के कारण आपको दंड भुगतना पड़ रहा है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि जैसे ही उसका बेटा बहू लेकर घर आएगा वो तिलकुट करेगी। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गई और उसके बेटे को मुक्त करके फेरे पूरे करने का आशीर्वाद दिया। धूमधाम से विवाह हो गया और वह बहू लेकर घर आया। इसके बाद प्रसन्न साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट का पूजन किया। साथ ही प्रार्थना की, हे श्री गणेश और चौथ माता, जैसे आपको आशीर्वाद से मेरे कष्ट दूर हुए ऐसे सबके दूर हो और वो हमेशा संकट चौथ और तिलकुट करने लगी। तभी से सब लोग ये कथा को पढ़कर इस व्रत को करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय।